अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे लोग हमें मैसेज करते हैं और ये पूछते हैं कि अमेज़ॉन पे कितने पैसे कमा सकते हैं हम, कितने पैसे बना सकते हैं हम अमेज़ॉन के ऊपर। अब आप मुझे बताएं इस सवाल का क्या जवाब होना चाहिए। क्या हमें ये बोलना चाहिए कि जी आप $1 मिलियन बना सकते हैं या आप सिर्फ $500 कमा सकते हैं? इसका कोई एक जवाब तो है नहीं। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको थोड़ी क्लैरिटी दी जाए कि आप क्या अमेज़ॉन पे कमा सकते हैं। आपका सही सवाल ये होना चाहिए कि अगर मैं $1,000 लगाऊं तो कितने पैसे कमा सकता हूं, और अगर मैं $10,000 लगाऊं तो कितने बना सकता हूं। अब इसमें भी बहुत सारे वेरिएबल्स हैं। आपकी बहुत सी प्रोडक्ट्स लॉस में जाएंगी, बहुत सी प्रोडक्ट प्रॉफिट में जाएंगी, बहुत सी प्रोडक्ट 40% बनाएंगी, बहुत सी प्रोडक्ट में आप ब्रेक इवन करेंगे। अनएक्सपेक्टेड लॉसेस, आपकी इन्वेंटरी 90 डेज में मूव नहीं हो रही और आपने उसको 50% ऑफ पे जान छुड़ाने के लिए निकाल दिया। इसमें बहुत सारे वेरिएबल्स हैं। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स अब दूंगा कि आपका सवाल ये होना चाहिए कि मैं अगर $3,000 इन्वेस्ट करूं तो क्या रिटर्न एक्सपेक्ट करूं, या मैं अगर $10,000 की इन्वेंटरी अमेजोन में लगा दूं तो क्या मेरा रिटर्न एक्सपेक्टेड है उसके ऊपर। तो अब ये सवाल का मैं आपको जवाब दूंगा। बहुत सारी एग्जांपल्स से हम लोग गुजरेंगे। कुछ एग्जांपल्स मैंने बना के रखी हैं आपके लिए, और इसमें एक चीज बिल्कुल क्लियर कर दूं आपको कि ये कोई फैंसी वर्ड नहीं है, ये कोई नहीं है कि हवा में आपने पैसे कमा लिए। इट्स ऑल अबाउट फिजिकल गुड्स। आप चाइना से खरीदें, पाकिस्तान से खरीदें, अमेरिका से खरीदें, खरीदना तो आपको स्टॉक पड़ेगा। आप फिजिकली प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, फिजिकल प्रोडक्ट्स को अमेजोन के वेयर हाउस में रखवाते हैं, आपकी स्टोरेज फी भी आएगी, आपको लॉसेस भी होंगे। आपकी एक दुकान है, आपको मंथली खर्चे तो उठाने पड़ेंगे उसके, आपको स्टॉक का भी खर्चा उठाना पड़ेगा। आपको बिल्कुल जैसे एक दुकान के अंदर आपने सामान रखा है तो अब आप कुछ भी एक्सपेक्ट करेंगे, बट अगेन कुछ सेट गाइडलाइंस होनी चाहिए। कुछ तो गाइडलाइंस होनी चाहिए कि जिसको आप फॉलो करें, या जिसकी बेस पे आप अपनी कैलकुलेशंस करें, या जिसकी बेस के ऊपर आप अपने सारे डिसीजंस लेंगे। तो मैं अब आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ। तो लेट्स टॉक अबाउट दोज एग्जांपल्स फर्स्ट। अच्छा जी, वो एग्जाम्पल्स देखने से पहले आप लोगों का ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये सारे पॉइंट्स नोट कर लें जो मैंने इस स्क्रीन पर लिखे हैं आपके लिए। फॉर एग्जाम्पल, आप इस बात को बिल्कुल नहीं भूलेंगे कि अमेजॉन आईडी पाकिस्तान में ऑपरेट करने के भी आपके ओवरहेड्स आएंगे, वो भी खर्चा आपको निकालना होगा। आपका जो अमेजॉन महीने का $40 फी चार्ज कर रहा है वो भी निकालना होगा। अगर अमेजॉन स्टोरेज फी चार्ज कर रहा है वो भी खर्चे निकालने होंगे। आपको ये भी ध्यान में रखना है कुछ इन्वेंट्री आपकी नहीं मूव होगी, नो मैटर कि कितनी रिसर्च के बाद और कितनी एफर्ट्स के बाद आपने बहुत ही इंटेलिजेंट डिसीजन लिया और बेहतरीन प्रोडक्ट आपने चूज की, लेकिन समहाउ आप उसको रैंक नहीं कर पा रहे, वो प्रोडक्ट रैंक नहीं हो रही, पहले पेज पे नहीं आ रही, वो मूव नहीं कर रही। आप उससे जान छुड़ाने के लिए उसको 50% ऑफ पे 90 डेज के अंदर अंदर लगा देंगे ताकि इस इन्वेंट्री से आपकी जान छुड़ जाए, और आप सिर्फ उस इन्वेंट्री को फोकस करें जो आपकी मूव हो रही है, जो जिसको आपने सक्सेसफुली रैंक कर लिया। एक चीज और ध्यान में रखें कि आप जब कोई चीज $10 की खरीदते हैं तो अब आप उसको 2.2 के हिसाब से बेचें, या 2.5 के हिसाब से बेचें, या 3 टाइम्स के हिसाब से बेचें। इसमें डिफरेंट फॉर्मूले आते हैं। अगर कोई शख्स $1 की इन्वेंटरी खरीदता है चाइना से, तो वो चाइना से अमेजॉन एफबीए तक पहुंचते पहुंचते एक से नहीं बल्कि हो सकता है $2.5 की हो जाए, $2.6 की हो जाए। ये कहलाती है माइक्रो प्रोडक्ट्स। जो माइक्रो प्रोडक्ट्स होती हैं हमारी, उनको हम आमतौर पे 3 टाइम्स वैल्यू पे बेचते हैं। मीन्स कि जो चीज चाइना में $1 की आ रही है वो हो सकता है आप 9.9 के हिसाब से अमेजॉन पे लिस्ट कर दें उसको। फिर बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, आपको ये वेरिएबल्स भूलने नहीं होंगे। तो अब आइए पहली कैलकुलेशन देखते हैं, एग्जांपल नंबर 1। ये है एग्जांपल नंबर 1। एक माइक्रो साइज प्रोडक्ट जो चाइना में आपको $1 की या $2 की मिलती है। आपने बहुत रिसर्च की, आपने जंगल स्काउट यूज किया, आपने मर्चेंट वर्ड यूज किया, आपने वो सारे टूल्स यूज किए जो मैंने सिखाए हुए हैं आपको, और आपने देखा है कि जी ये फाइनल कॉस्ट बाय द टाइम चाइना की लॉजिस्टिक्स आप शामिल कर लें, ये प्रोडक्ट जब अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुंची, इनबाउंड कॉस्ट निकाल लें, लॉजिस्टिक्स सारी इंक्लूड करने के बाद आपने नोट किया जी $2.7 की पड़ रही है बाय द टाइम इट रीच अमेजोन वेयर हाउस। अब इसको कितने का बेचना चाहिए? 3 टाइम्स कर लें या 4 टाइम्स कर लें? माइक्रो प्रोडक्ट्स के ऊपर हम 3 टाइम्स 4 टाइम्स कर लेते हैं। बड़ी प्रोडक्ट्स में हम 3 टाइम 4 टाइम्स नहीं करते, बल्कि 2.2 या 2.5 टाइम्स करते हैं आमतौर पे। तो ठीक है, ये माइक्रो प्रोडक्ट है, हम इसको $10 का बेच देते हैं।
हमने अमेजोन FBA के अंदर $10 पे लगा दिया, अमेजोन ने उसको बेचा और अमेजोन सबसे पहले अपना 15% कमीशन ले लेगा जो कि $1.5 बनता है। फिर इसके अलावा अमेजोन आपको पिक पैक एंड शिप चार्ज लगाएगा जो कि $3 लेट से अमेजोन चार्ज कर रहा है। छोटा सा माइक्रो साइज का आइटम है, वो आपने $10 का लिस्ट किया, वो अमेजोन $3 उसके पिक पैक शिप में आपसे ले लेता है। पीछे आपको ग्रॉस इनकम बच रही $5.4 जो कि नेट प्रॉफिट आपका बनता है 5.4 माइनस कॉस्ट ऑफ गुड, तो $2.7 आपकी कॉस्ट आ रही थी, फाइनल प्रॉफिट आपको बना $2.7 और $2.7 को अगर आप 9.9 से डिवाइड करते हैं तो 27% प्रॉफिट बनता है। इसका मतलब आपने 27% प्रॉफिट बनाया है $10 की चीज बेचने के बाद, $2.7 आपको बच रहा है। देखें अगेन मैं आपको वो स्क्रीन दिखा दूं, ये बहुत बड़ी स्क्रीन है कि इसमें वेरिएबल्स बहुत सारे हैं, इसमें लॉसेस भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपकी प्रोडक्ट जाते साथ ही रातों रात निकलना शुरू हो गई। आपकी प्रोडक्ट हो सकता है निकले ही ना, मूव ही ना करे, आप रैंक ही ना कर पाए, आपको उल्टा लेने के देने भी पड़ सकते हैं। बट अगेन ये एक पूरी साइंस है, ये सारी रफ कैलकुलेशंस जो मैं आपको बता रहा हूँ, रफ एस्टिमेट्स बता रहा हूँ। ये हो गई एक एग्जाम्पल। अब आइए दूसरी एग्जाम्पल, छोटी प्रोडक्ट लेकिन वो माइक्रो नहीं है, मीन्स कि आपको $10 की पड़ी है ऑल द वे फ्रॉम चाइना टू FBA। इसमें इनबाउंड फी सब शामिल है, इसमें लॉजिस्टिक्स सब शामिल है। तो हमने एस्टिमेट लगा लिया, ठीक है $10 हमारी कॉस्ट आ रही है। बेचना कितने का है, 2.2 के हिसाब से बेचें या 2.5 के हिसाब से बेचें या 2.3 के हिसाब से बेचें। बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, कंपटीशन है, कितने लोग कितने में बेच रहे हैं। तो लेट से हम 2.5 के हिसाब से एक निकाल लेते हैं कि हमने 10 की चीज 25 में अमेजोन FBA पे रख के लिस्ट कर दी और मुबारक हो बिकनी शुरू हो गई। इमेजिन, एक एज्यूम कर रहे हैं हम कि बिकनी शुरू हो गई। अब आइए कमीशन, अमेजोन ने सबसे पहले 3.75% 15% कमीशन विच मीन $3.75 अमेजोन ने आपसे ले लिया। अमेजोन ने पिक पैक शिप का लेट से $5 चार्ज किया क्योंकि वो एक छोटी प्रोडक्ट है लेकिन बहुत ज्यादा छोटी भी नहीं है। तो हम एज्यूम कर रहे हैं $5 अमेजोन ने अपनी FBA कॉस्ट ले ली, पीछे बचा आपको 16.25। अब आइए नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। 16.25 माइनस कॉस्ट ऑफ गुड जो कि $10 थी, पीछे बचा 6.25। 6.25 को डिवाइड करें 25 से तो पीछे बचा 25% प्रॉफिट। सब एस्टिमेट वैल्यूज हैं, लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। और याद रखें अभी अमेजोन की स्टोरेज फी भी निकलेगी इस महीने की, वो मंथली बेसिस पे हम निकालते हैं उसको। तो अभी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, अभी अमेजोन की ID की भी कॉस्ट निकालनी है आपने, $40 की कॉस्ट निकालनी है। ये सारी रफ कैलकुलेशंस हैं, सब एस्टिमेट वैल्यूज हैं। ये तो हो गया एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 कि मैं $1 की चीज $10 में बेचता हूँ तो क्या प्रॉफिट एक्सपेक्ट करूं, और अगर $10 की चीज को मैं $25 में बेचता हूं तो मैं क्या प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहा हूं। अब आ जाइए नेक्स्ट सवाल के ऊपर, जहां लोग कहते हैं जी अगर मैं $3000 इन्वेस्ट करूं या $10,000 इन्वेस्ट करूं या $1,00,000 इन्वेस्ट करूं तो मुझे क्या प्रॉफिट एक्सपेक्ट करना चाहिए पर मंथ। असल में लोग सवाल करते हैं अमेजोन से क्या बनाया जा सकता है, जो कि गलत सवाल है। सवाल होना चाहिए कि मैं इतने पैसे कमाना चाहता हूं और इतने पैसे बनाने के लिए मुझे क्या इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो खैर आइए पहले नेक्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं। ये है जी दो मजीद एग्जांपल्स इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से कि अगर मैं $3000 लगाऊं तो मुझे क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो आए अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। पहले तो डिसाइड करें आपने 2.2 के हिसाब से इन्वेंट्री बेचनी है या 2.5 के हिसाब से बेचनी है। लेट्स से हमने 2.5 चूज कर लिया। अच्छा जी, हम 2.5 के हिसाब से हमारा रफ एस्टिमेट है कि जी 25% प्रॉफिट बन जाएगा हमारा, हर $100 के पीछे $25 पीछे बच जाएगा। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखें, आपने $3000 का स्टॉक लिया और अमेजोन में रखवा दिया। आप ये नहीं एक्सपेक्ट करें जी 30 डेज के अंदर मेरा सारा स्टॉक खत्म हो गया। क्या आपने कभी देखा, आपने दुकान खोली और 30 डेज के अंदर लोग आए दुकान लूट के चले गए, मुबारक हो जनाब सारा स्टॉक खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा पीछे, दुकान खाली हो गई। कभी रियल लाइफ में कभी ऐसा हुआ? नहीं हुआ, शायद होता होगा। तो आप एस्टिमेट रखते हैं कि जी मैं स्टॉक खरीदूंगा $3000 का और आप टारगेट रखते हैं कि जी 90 डेज के अंदर मुझे ये टर्नओवर करना है, मींस 90 दिन के अंदर अंदर मुझे $3000 की वैल्यू का स्टॉक खत्म कर देना है। अब उसकी सेलिंग प्राइस है $7,500 बेस्ड ऑन 2.5 फॉर्मूला कि जी मैं 3000 के स्टॉक को 2.5 करके अमेजोन पे रिटेल वैल्यू लगा दूंगा, मींस $7,500 का ये बिक जाना चाहिए आइडियली 90 डेज में। ये सब आइडियल नंबर्स हैं।
तो ग्रॉस प्रॉफिट अगर मैंने $7,500 का 90 डेज में बेच दिया तो मुझे 25% के हिसाब से $1,875 बच रहा है, और ये $1,875 मुझे 90 डेज में बच रहा है। तो अब मैं इसको 3 से डिवाइड करूंगा ताकि मुझे एक एस्टिमेट मिल जाए कि महीने का $625 बनाया जा सकता है। अगेन आप ये नहीं भूलेंगे, आपकी मंथली कॉस्ट है अमेजॉन आईडी की पाकिस्तान में रखने की, आपकी $40 मंथली कॉस्ट है, और अगर आपकी इन्वेंट्री मूव नहीं हो रही तो आपको 90 डेज के बाद अमेजॉन लॉन्ग टर्म स्टोरेज फी भी चार्ज कर सकता है। आपको 3 मंथ्स अगर कोई इन्वेंट्री मूव नहीं होती तो अमेजॉन आपको एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करेगा उसके। अदरवाइज मंथली स्टोरेज फी को बहुत ज़्यादा नहीं होती, ठीक है, $20 भी हो सकती, 30 भी हो सकती, 35 भी हो सकती, 50 भी हो सकती, डिपेंडिंग ऑन के स्टॉक का कितना साइज है। 1 क्यूबिक फीट अगर आपका स्टॉक उसमें फिट होता है तो अमेजोन एक सर्टेन अमाउंट चार्ज कर रहा है। तो अभी बहुत सारे वेरिएबल्स हैं यहाँ पर, ये सब रफ एस्टिमेट नंबर्स हैं। अच्छा जी, अब आ जाइए एग्जाम्पल नंबर 2 कि अगर मैं $10,000 इन्वेस्ट करता हूँ और मैं 2.5 के हिसाब से बेच देता हूँ, एक्सपेक्टेड मार्जिन में 25% रखता हूँ, तो क्या एक्सपेक्ट करूँ? $10,000 की वैल्यू के स्टॉक को आप $25,000 में बेचेंगे। ऑफ कोर्स 90 डेज का आपने एक टाइम सेट किया हुआ कि 90 डेज में मैं $10,000 की वैल्यू के स्टॉक को 25,000 में बेच रहा हूँ। 25% के हिसाब से आपको $6,250 मिलना चाहिए 90 डेज में। अब आइए 6,250 को 3 से डिवाइड करें तो रफली आपने एस्टिमेट लगा लिया कि आप $2,000 महीने का बना सकते हैं $10,000 इन्वेस्ट करने के बाद। अब ये भी पॉसिबल है ये $2,000 ना बने बल्कि $1,000 बने महीने का, ये भी पॉसिबल है $1,500 बने, ये भी पॉसिबल है कि $2,500 महीने का बन जाए आपके, कुछ भी पॉसिबल है। बहुत सारे वेरिएबल्स हैं। ये सारे नंबर सिर्फ एक आइडिया देने के लिए कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि क्या पॉसिबिलिटीज हैं। लॉस भी पॉसिबल है, प्रॉफिट भी पॉसिबल है। अब आइए नेक्स्ट सवाल के ऊपर। मैं एक सेट अमाउंट महीने का कमाना चाहता हूं और मुझे कितने पैसे लगाने चाहिए, ये है राइट सवाल जो मैं सबसे पूछता हूं कि आप क्या कमाना चाहते हैं। आप महीने का $1,000 बनाना चाहते हैं, ठीक है, फिर $1,000 बनाने के लिए इतने पैसे आप इन्वेस्ट करेंगे। तो आइए हम एज्यूम करते हैं जी 25% प्रॉफिट है और $1,000 महीने का कमाना चाहता हूं। $1,000 का मतलब 25% प्रॉफिट के हिसाब से आप कम से कम $4,000 महीने का बेच रहे हैं, तो 1,000 बच रहा है ना आपको, ऐसे ही है ना। तो अब $4,000 का अगर मैं महीने का बेच रहा हूं तो मेरे स्टॉक की फिर क्या वैल्यू है? तो 4,000 को डिवाइड करें 2.5 से, जो हमने सेट किया हुआ कि 2.5 के हिसाब से हम अपने स्टॉक को बेचेंगे, तो ये आता है $1,600। इसका मतलब $1,600 महीने का स्टॉक है जो आप बेच रहे हैं 2.5 के हिसाब से। तो 2.5 के हिसाब से $1,600 जब आप बेचते हैं तो वो बिकता है $4,000 पर मंथ। अच्छा, अब हम एज्यूम करेंगे कि $1,600 मल्टीप्लाई बाय 3 मंथ्स का आपके पास कम से कम स्टॉक होना चाहिए। दैट मीन्स $5,000 की इन्वेस्टमेंट। समझ आ गई पूरी साइंस आपको? सब रफ एस्टिमेट्स हैं, कोई भी रियल वैल्यू नहीं है इसके अंदर। प्रॉफिट लॉस सब शामिल है इसके अंदर। आप एज्यूम करें लॉस भी हो सकता है, अगर आपने मिस्टेक्स कर दी, गलत प्रोडक्ट पे हाथ डाल दिया तो ये लेने के देने पड़ जाएंगे आपको। तो ये है जी $4,800 का आपका स्टॉक है जो 90 डेज में कम से कम $12,000 का बिक रहा है, और 25% प्रॉफिट जो है आपका वो आपने कैलकुलेट कर लिया है। तो $12,000 ओवर द पीरियड ऑफ 90 डेज, विच मीन्स कि महीने का आपने $4,000 बेचा, और 25% प्रॉफिट का मतलब $1,000 महीने का प्रॉफिट आपको आना शुरू हो गया। ये है रफ एस्टिमेट कैलकुलेशंस। अब आइए नेक्स्ट सवाल। एक भाई साहब कहते हैं जी मैं तो $3,000 महीने का कमाना चाहता हूँ, तो मेरी फिर कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए? ठीक है, अब हम दोबारा, अब यहाँ पे $3,000 कमाने के लिए हम 25% प्रॉफिट नहीं, हम कहते हैं ठीक है मैं कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हूँ, मैं 22% प्रॉफिट पे खुश हूँ और मैं स्पीड में टर्नओवर करना चाहता हूँ अपने स्टॉक को। ठीक है जी, $3,000 मंथली प्रॉफिट कमाने का मतलब आप $14,000 महीने का बेच रहे हैं। ये देखें 22% ऑफ $14,000 कम्स टू $3,000 रफली।
$14,000 महीने का बेचेंगे तो आपको $3,000 22% के हिसाब से प्रॉफिट आ रहा है। अच्छा, अब $14,000 एक महीने में बेचने का मतलब, अब आइए हम कैलकुलेट करेंगे 3 महीने में कितना स्टॉक होना चाहिए आपके पास। तो $14,000 का स्टॉक जो है वो 2.2 के हिसाब से $14,000 की सेल का मतलब कम से कम $6,363 की वर्थ का वो स्टॉक था जो आपने 2.2 के हिसाब से $14,000 पर मंथ पर बेचा। तो इसका मतलब $6,363 वर्थ का स्टॉक महीने का होना चाहिए जो $14,000 पर मंथ में बिक रहा है। अब आइए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। ये है जी $19,000 वर्थ का स्टॉक होगा, तो $3,000 पर मंथ का आप प्रॉफिट एक्सपेक्ट करेंगे। बट अगेन बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, ये स्क्रीन दोबारा दिखा दूं आपको। बहुत सारे वेरिएबल्स हैं यहाँ पे, ये सारे नंबर्स सिर्फ रफ एस्टिमेट हैं। लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, कुछ प्रोडक्ट लॉस में जा सकते हैं, कुछ प्रोडक्ट प्रॉफिट में जा सकते हैं, कुछ प्रोडक्ट को आप 50% ऑफ पे जान छुड़ाएंगे और स्लोली स्लोली ओवर द पीरियड ऑफ 1 ईयर आपको पता लग जाएगा कि मेरी ये प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत अच्छी मूव करती हैं और ये प्रोडक्ट्स हैं जो मेरी अच्छी नहीं है, जिनसे मुझे डील नहीं करना चाहिए, और जो मेरी अच्छी प्रोडक्ट्स हैं उसी पे आप फोकस करेंगे। तो 1 साल के बाद आप समझें आपका बिजनेस इतना स्टेबल हो चुका होगा, आपको पता होगा कि मैं $19,000 का जब स्टॉक डालता हूं तो मैं $14,000 महीने की सेल करता हूं और इस 14,000 में से $3,000 मेरा मंथली प्रॉफिट बन जाता है। ये सारी हैं रफ कैलकुलेशंस, रफ एस्टिमेट, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया।